अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गले का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाने लगे हैं। इसके लिए ये मैंने 2 पट्टियाँ तैयार की हैं। तो ये पट्टी की चौड़ाई जो है ये हमने 1.25 इंच से भी 1 पॉइंट कम ली है। ये देखें यहाँ पे 1.25 इंच से भी 1 पॉइंट कम है। और पट्टी की लंबाई जो है वो 30 इंच है। और इसको हमने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और साथ दोनों साइड पे आधा आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अब यहाँ पे हम इसकी एक साइड पे ये जॉइंट लेस लगाएंगे। ये हमने 2 पट्टियाँ तैयार की हैं। और ये ट्राउज़र का कपड़ा मैंने लिया है प्लेन, आप प्रिंटेड कपड़े से भी ये बना सकते हैं। तो इस तरह से इसकी एक साइड पे मैं लेस लगा लूँगी। आप यहाँ पे ग्लू के साथ चिपका लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको एक ही सिलाई में फिर फिनिशिंग के साथ आपका गला तैयार हो जाएगा। इस वक्त मेरे पास ग्लू अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिलाई के साथ ही लेस लगा ली थी। तो अगर आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे 35 इंच तक पट्टी की लंबाई रखिएगा। मेरे पास इतना ही कपड़ा था तो मैंने 30 इंच रखा है, लेकिन ये भी बहुत प्यारा बना था। तो अब देखें, हम दूसरी साइड पे दूसरी पट्टी जॉइंट लेस के लगा लेंगे। और जो लेस की किनारी है उसको हमने सिर्फ कवर करना है। लेस की, सॉरी मैं बताना भूल गई, सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ ही रखी है और पट्टी की भी सीधी साइड है ऊपर की तरफ। और किनारे के साथ किनारी को कवर करते हुए लेस की को हम पट्टी की किनारी पे सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी भी लेस के साथ अटैच कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो एक साइड है उस साइड पे शटल लेस लगा लेंगे। शटल लेस की भी यहाँ पे देखें सीधी साइड ऊपर की तरफ है। और इसका भी हमने ऐसे ही, अगर ग्लू है तो ग्लू लगा के चिपका लें, अगर ग्लू नहीं है तो आप इसी तरह जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ सिलाई के साथ आप चिपका लें। अब इस साइड से आप या तो प्रेस के साथ अच्छे से फिक्स कर लें ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है, या फिर यहाँ पे आप ग्लू के साथ इसको फिक्स कर लें अच्छे से। इस साइड पे हमने लेस वगैरह नहीं लगानी। तो इस साइड को हम अच्छे से इस तरह देखें नीट कर लेंगे। अब हम दोनों किनारों से पट्टी को पकड़ के इस तरह बराबर रखेंगे और नीचे से देखें खुद ब खुद इस तरह से इसकी नोक बन जाएगी। और यहाँ पे हम इसको प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लूँगी, ताकि जब हम इसको सिलाई लगाएं तो ये बार बार अपनी जगह से ना हिले। ये देखें इस तरह से हम इसको फिक्स कर लेंगे। अब ये जो लेस हमारे पास कुछ पीस बचा था तो इसमें से जो बड़े वाला फूल है इसका वो मैं रख लूँगी, और जो छोटे दरमियान में फूल हैं ये मैं कटिंग कर लूँगी। आप अपनी लेस के हिसाब से यहाँ से कटिंग कीजिएगा, या फिर अगर आप यहाँ पे इस तरह की लेस अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे लूप्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो देखें ये मैं छोटे फूल यहाँ से कटिंग करती जा रही हूँ। किनारी साथ रखने का ये फ़ायदा होता है कि जो हम यहाँ पे लेस लगाएंगे तो उसमें फूलों का वक्फ़ा बिल्कुल बराबर रहेगा। अगर हम पीसेस को कट करके लगाएं तो उसमें फिर वक्फ़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए ये मैंने चेपी का पीस डबल फोल्ड किया है। बंद साइड से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। 7 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने 5 इंच पे पहले इसकी गहराई रखी है। गोल गला यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से देखें गोल गला हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मैं आधा इंच से भी कम यहाँ पे कट रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा खुला कट नहीं बनाना। और गहराई के लिए कट की हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन 1.25 इंच का ले लेंगे और फिर इस निशान के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन वाले के पहले हम कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद अंदर की साइड से हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो कट की चौड़ाई रखी है वो बहुत कम रखी है। आप यहाँ पे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पट्टी की चौड़ाई हमने ज़्यादा पैच की चौड़ाई रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कम कट की चौड़ाई रखी है। तो अब ये मैंने गला शर्ट के फ्रंट पार्ट पे लगा लिया है। अभी हमने इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाया। वैसे ही मैं यहाँ पे बिल्कुल गले के जो किनारा है वहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। जिस तरह हमने डिज़ाइन की कटिंग की हुई है
चिप्पी के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमने पैच लगाना है दूसरी तरफ तो निशान रहेगा कि कितना हमने ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है। अब मैंने शर्ट का सेंटर का भी निशान लगा लिया है और पट्टी को देखें इस तरह से रखेंगे कि जो हमारे गोल गले की शेप आ रही है उसका किनारे से थोड़ा सा ऊपर इसको हम बढ़ा के रखना है, क्योंकि जब सिलाई आए तो फिर ये उसके अंदर आ जाए। तो यहाँ से कट के बिल्कुल बराबर रख के हमने किनारी को तो सिलाई लगा लेनी है, देखें। और नीचे हम बिल्कुल शर्ट के सेंटर में किनारी पैच की रखेंगे। यहाँ से देखें जैसे हमने फ़िक्स किया था उस तरह शेप देंगे और एक साइड की किनारी पे इस तरह सिलाई लगा लेंगे। पैच की नोक और शर्ट का जो सेंटर है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बड़ी एहतियात के साथ यहाँ से आपने सिलाई लगानी है और नोक तक सिलाई लेकर आएंगे। यहाँ से सुई को अंदर ही रखते हुए हमने कपड़ा दूसरी तरफ पलट लेना है, ये देखें। और फिर हम दूसरी किनारी जो है उस साइड पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने जो लेस के पीस नहीं कट किया था उसमें से फूल हमने कट कर लिए थे, तो किनारी को हम अंदर छुपा देंगे। जो ये पट्टी हमने पैच वाली तैयार की है इसके नीचे किनारी को छुपा देंगे और फूल हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और देखें इस तरह से हम बिल्कुल पट्टी के किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे और दोनों पट्टियों को आपस में बिल्कुल हमने मिला के रखना है। देखें वक्फ़ा यहाँ पे नहीं आने देना, अगर वक्फ़ा आएगा तो फिर हमारा गला नीट नहीं बनेगा। अब यहाँ से कट तक आके हमने लेस को कटिंग कर लेना है और दोबारा से पट्टी की किनारी को जो हमने सिलाई के साथ मार्क किया था, कट की लाइन लगाई थी, वो उसी जगह पे हमने किनारी को रख के सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरह का गला बनाने का। अब हम दूसरी साइड से बिल्कुल लेस की किनारे के साथ साथ पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, और एक हाथ से हमने कपड़े को करते जाना है सीधा, ताकि नीचे गले के इकट्ठा ना हो जाए। दूसरी साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। वीडियो की मैंने स्पीड यहाँ पे बढ़ाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे, इस तरह से हम उसको गले के नीचे रखेंगे और फिर जैसे गले की सिलाई आम हम लगाते हैं उसी तरह से बिल्कुल बुकरम की किनारे किनारे के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने शेप कटिंग की हुई है। यहाँ से देखें कट के साथ बिल्कुल गहराई में सिलाई लगाएंगे और जैसे गले की शेप है उसके साथ फिर गोल गले की सिलाई भी लगा लेंगे। जो हमने पहले निशान के लिए सिलाई लगाई थी उसको हमने कवर करना है, वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए। अब हम गले के दरमियान में से आधा इंच के बराबर रख के बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और कट में आपने एहतियात से कटिंग करनी है। थोड़ा गहरा कट लगाना होता है, इसलिए आपने देखना है कि सिलाई को बिछाते हुए बाकी का कपड़ा आपने कट कर लेना है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जो गला है जब हम पलटें तो यहाँ पे फिर सलवट वगैरह ना आए, आसानी से गला दूसरी तरफ पलट जाए। तो यहाँ पे आप अगर ज़्यादा कपड़ा रखेंगे तो उससे भी गले की सफाई जो है ना वो ठीक नहीं आएगी, नीटनेस में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपने आधा इंच से कम ही कपड़ा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। अब हम दूसरी तरफ कपड़ा पलट लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ। जितना हमने तरपाई में देना है सिर्फ वही कपड़ा हमने रखना है। अब मैंने गला को सीधा कर लिया है और यहाँ से हम इसकी अब प्रेस करके तरपाई कर लेंगे। ये तो गला हमारा तैयार हो चुका है, देखें कितना खूबसूरत और नीट बना है। अब मैंने यहाँ पे मोती नहीं लगाए, अगर आप चाहें तो मोती भी लगा सकते हैं, उससे भी बड़ी प्यारी लुक आ रही थी गले की। मैंने वैसे रख के देखे थे। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।